नमस्कार दोस्तों, मैं अर्चना सिंह रघुवंशी एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल अर्चना सिंह विमेंस पावर में। जैसा कि हम सब देख रहे हैं कि लोकसभा इलेक्शन के नतीजे आ चुके हैं और ये नतीजे बहुत ही चौंकाने वाले हैं भाजपा के लिए, बीजेपी के लिए। बीजेपी जहां तक की बात करें कि 400 के पार सीटों का दावा कर रही थी, वहीं बीजेपी इतनी सीटें भी जीत नहीं पाई है कि स्वयं के दम पर मतलब अपना वो बना पाए, अपनी सरकार बना पाए। तो इसके लिए उसको सहारा लेना पड़ रहा है ऐसे दल बदलू नेताओं का, जिसको कहें कि पलटू राम है, जो कभी भी पलट सकते हैं। चंद्रबाबू नायडू और यहाँ पर बिहार में कहें तो नीतीश कुमार, दोनों ही दल बदलू नेता हैं जिनका भी कोई भरोसा नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट के पास क्योंकि कोई भी ऑप्शन नहीं है इन नेताओं के सहारे के बिना, यानी सहारे की जरूरत पड़ रही सरकार बनाने के लिए। तो बीजेपी सरकार की ये हार क्यों हुई और कैसे हुई और इसके मुख्य बिंदु कारण क्या है, हार के चलिए इसी मुद्दे पर बात करते हैं। तो बीजेपी सरकार जहां तक कि 400 के पार के नारे को मतलब सोशल मीडिया पर दिखा रहा था कि हर जगह 400 के पार सीटें आएंगी, और मैं भी कहूं तो मैं भी एक तरह से भाजपा की समर्थक हूं, क्योंकि मुझे भी बीजेपी सरकार की बहुत सारी जो निर्णय हैं वो सही लगते हैं। जैसे कि राम मंदिर का मुद्दा हो या फिर काशी का विकास हो, बनारस का, जो कि मैंने कभी हम लोगों ने सपने में नहीं सोचा था, वो विकास बनारस में देखने को मिला है मोदी सरकार में। तो मुझे लगता है कि मोदी सरकार के बहुत सारे निर्णय देश हित में थे और इस वजह से मुझे लगता है कि जनता को मोदी सरकार का साथ देना चाहिए था। लेकिन मोदी सरकार कहाँ विफल रही, चलिए इसी टॉपिक पर बात करते हैं। विफलता का सबसे पहला कारण था, जितने भी कैंडिडेट थे मोदी सरकार के, सभी को ओवर कॉन्फिडेंट था कि मैं जीतूंगा ही, क्योंकि मोदी सरकार 400 के पार के आंकड़ों को दोहरा रही थी और सभी के मन में ये बैठ चुका था कि ये 400 के पार का आंकड़ा हम छू लेंगे और किसी भी शर्त पे हमें हार का सामना नहीं करना पड़ेगा। यानी राम मंदिर के मुद्दे को लेकर या बनारस में काशी कॉरिडोर को लेकर या फिर पूरे कहें तो भारत में जो रोड्स का, सड़कों का जाल है, उसको लेकर के गवर्नमेंट आश्वस्त थी कि देश में विकास को लेकर के जनता वोटिंग करेगी। लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट किसी भी, चाहे हम साधारण जीवन में हो या फिर किसी भी राजनेता हो या कुछ भी हो, किसी भी फील्ड में हो, अगर हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं तो हमारे लिए ये घातक होता है और ये यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यानी सारे कैंडिडेट्स ओवर कॉन्फिडेंट थे कि हमें जीत मिलेगी ही मिलेंगी, और ये सबसे बड़ा हार का कारण बना है। यानी 63 सीटों पर 63 सीट्स पे बीजेपी ने हार का मुंह देखा है। अब हम बात करें, यानी 240 सीटें आई हैं, 63 सीटों पर हार हुई है बीजेपी की। अब हम दूसरा मुद्दा बात करें। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण हमारे देश में है, जो कि बहुत ही घातक स्थिति है कि जनता जो है वो देश को देख करके नहीं बल्कि जाति को देख करके वोटिंग हो रही है, और इसी को देख करके पार्टियां भी सीट्स का बंटवारा करती हैं कि किस राज्य में, किस क्षेत्र में कितने राजपूत हैं, कितने ब्राह्मण हैं, कितने पासी हैं, कितने यादव हैं। उस हिसाब से जातीय समीकरण को देख करके सीटों का बंटवारा किया जाता है। और इस बार कहें तो इस जातीय समीकरण में बीजेपी फेल दिखी है, क्योंकि कहा जाए तो जातियों के देख करके इन्होंने बंटवारा नहीं किया, बल्कि बहुत सारे सीटों पर इन्होंने रिपीटेशन किया। यानी जो नेता जीते हुए थे पिछले बार, उन्हीं को रिपीट कर दिया गया। ये घातक स्थिति रही। उसके बाद दल बदलू नेता, ऐसे पार्टी में बहुत सारे, कांग्रेस से कोई भाग के आया, कोई ओम प्रकाश राजभर जिनका कोई अस्तित्व नहीं है, कभी भी दल बदलू है, लोटे की तरह, बिन पेंदी का लोटा जिसको कहे, उस तरह के नेता हैं। नीतीश कुमार हुए, और जिनके साथ अभी गवर्नमेंट सरकार बनाने जा रही है। तो बहुत से दल बदलू नेताओं को, जो कि इधर से उधर करते रहते हैं, और उनको सीटें दी गई। इसकी वजह से भी गवर्नमेंट को हार का मुंह देखना पड़ा है, दल बदलू नेताओं की वजह से, क्योंकि जनता अब बहुत ज्यादा जागरूक हो चुकी है। और जो व्यक्ति स्थिर नहीं रह सकता, जिसको अपना अस्तित्व खुद ही नहीं पता कि मैं कभी यहाँ हूँ, कभी किस पार्टी में हूँ, किसका, तो उसका कोई अस्तित्व नहीं रहता। तो जनता अब दल बदलू नेताओं को नहीं देखना चाहती। तो ये भी एक हार का वजह था। उसके बाद मैं चौथा कारण और मुख्य कारण कहूं तो राजपूतों को अनदेखा करना। मोदी सरकार जब से आई है, राजपूतों को बहुत ज्यादा अनदेखा किया गया और ये हार का एक कारण बना है, क्योंकि राजपूतों ने
कहा जाए तो राम मंदिर, जैसे राम मंदिर सबसे ज्यादा कहें तो महत्वपूर्ण मुद्दा है राजपूतों के लिए, क्योंकि राम एक राजपूतों के रघुवंशी सूर्यवंशी कहें, सूर्यवंश था, उसके बाद रघु जी आए तो रघुवंशी कहा जाने लगा। और हम लोगों के लिए बहुत ही मतलब एक गौरवान्वित करने वाला विषय था राम मंदिर। लेकिन राम मंदिर में किसी भी राजपूत को, मतलब उसके जो सदस्य होते हैं, ट्रस्टी होते हैं, उसमें किसी भी राजपूत को शामिल नहीं किया गया, एक भी। यहाँ तक कि राम के वंशज में भी मिश्रा को साबित किया गया कि वो राम के वंशज हैं, यानी दिया कुमारी जो कि सबूत है, वो सांसद है, और वो लोग, उनका परिवार वंशज जो है राजस्थान में है, वो लोग वंशज हैं अभी राम के मौजूद, फिर भी उनको कहीं भी सदस्यता नहीं दी गई, कहीं भी उनका नाम नहीं लिया गया। ये बहुत ही बेकार रहा। उसकी बात कहें तो अयोध्या में सबसे बड़ी हार हुई भाजपा की, और अयोध्या में हार का मुख्य कारण था जो ध्रुवीकरण हुआ रोडों का, सड़कों का चौड़े हुए रोड चौड़े हुए, ले जनता के बहुत सारे मकान टूटे, और उन मकानों के मुआवजे तो उनको मिले जिनके की मतलब लीगल थे, लेकिन उसके अलावा बहुत से गरीब लोग जो कि जिनकी जीविका उन सड़कों पर चलती है, फुटपाथ पर ही जिनका पूरा कहें तो व्यापार चलता है, छोटे छोटे व्यापारी हैं, छोटे छोटे दुकानदार हैं, छोटे छोटे झुग्गी झोपड़ी वाले हैं, उन लोगों ने बहुत ज्यादा कहें तो रो रहे हैं अभी भी जनता अयोध्या में देखा जाए तो, क्योंकि जो सरयू के किनारे हैं या फिर जिनका रोड के जो कि कंस्ट्रक्शन के टाइम जिनका तोड़ा गया, तो अभी भी देखा जा सकता है अयोध्या में। ये कारण रहा अयोध्या में हार का कारण ये भी रहा कि 500 साल से राम के वंशज जो भी थे, उन लोगों ने अपने पैरों में जूते नहीं पहने, सर पे पगड़ी नहीं पहनी, और उनको एक बार बुलावा भी नहीं भेजा गया राम के वंशज को। राम के जब हो रहा था भगवान राम का राज्याभिषेक, भगवान राम का कहें कि फिर से पुनर्स्थापना हो रहा था, तो वहां पर उनको निमंत्रण भी नहीं दिया गया, एक बार भी कहीं भी सम्मान नहीं दिया गया राजपूतों को। ये सबसे बड़ा कारण रहा। राजपूतों का कहें तो पुरुषोत्तम रुपाला ने जो बयान दिया था गुजरात में, और राजपूतों ने कहा था कि पुरुषोत्तम रुपाला की जगह किसी और को दिया जाए, लेकिन वहां पर भी गवर्नमेंट ने ध्यान नहीं दिया, यानी राजपूतों को कहे तो पूरी तरह से अनदेखा किया गया। राजस्थान में गोगा मेड़ी जी की हत्या हुई, अभी तक हत्यारों को सजा नहीं मिली। राजपूतों को अनदेखा करना गवर्नमेंट के लिए बहुत भारी पड़ा, क्योंकि सपा की जो सीटें आई हैं, जो 37 सीटें सपा जीती है, उस पर भी कहें तो राजपूतों का बहुत बड़ा योगदान रहा, सपा के साथ चला गया। जो कि मैं कहूं तो मैं स्वयं की बात करूं तो मैं समर्थक नहीं हूं, लेकिन फिर भी क्योंकि राजपूतों का इस वजह से सपा को समर्थन मिला, क्योंकि सपा ने बहुत सारे, 7 कहें तो कैंडिडेट जो हैं सपा के वो राजपूत हैं, तो सपा ने महत्व दिया, इस वजह से सपा में राजपूतों का समर्थन जो है दिखाई देता है। तो कुल मिलाकर के अगर कहें तो भाजपा के जो हार के बहुत से कारण हैं। और योगी जी की बात करें तो योगी जी ने बहुत ज्यादा उत्तर प्रदेश में मेहनत किया कि हमारी सरकार को बचाया जाए बीजेपी के लिए। मैं कहूं तो जहां तक मैं वीडियोस देख रही थी कि योगी जी ने बहुत ज्यादा अंधाधुंध जो है कहे तो उन्होंने स्पीच दी, बहुत सारे जनता को लुभाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी शायद नहीं बचा पाए, क्योंकि भाजपा ने अनदेखा जो किया उसका जो है खामियाजा भाजपा को भुगतना पड़ा। यानी भाजपा के हार के कारण अयोध्या में हो या फिर जो अदर स्टेट्स हैं, राजस्थान है, यहाँ है उत्तर प्रदेश है, पंजाब है, ये सब एरियाज में जो कि बहुत ज्यादा गढ़ माना जाता था बीजेपी के बहुत ज्यादा सपोर्टर थे, खासकर राजपूत तो बीजेपी के अलावा कहीं सोचते ही नहीं थे, लेकिन राजपूतों को अनदेखा करना बहुत ज्यादा भारी पड़ा भाजपा को। तो मैं कहूं कि कभी भी हमें इस हार से, भाजपा के इस हार से, और जो कि दूसरों के साथ ऐसे दल बदलू नेताओं के साथ मिलकर के सरकार बनाना पड़ रहा है, ये बहुत ही दुखद है भाजपा के लिए। और मुझे लगता है कि भाजपा को ये सोचने विषय रहेगा कि हार के कारण जो है मुख्य बिंदु, यानी इस तरह से गवर्नमेंट ने राजपूतों को अनदेखा किया, गवर्नमेंट ने कहा जाए तो अंधाधुंध पेड़ों की कटाई करवाई, पर्यावरण का बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, रोजगार का कहें तो युवा बहुत ज्यादा गुस्सा है, क्योंकि युवाओं में रोष इसलिए है क्योंकि गवर्नमेंट ने कहे तो सरकारी नौकरियों में कहीं भी सरकारी नौकरी बहुत कम आई है इस सरकार में। तो इस मोदी सरकार के विफलता के बहुत सारे कारण थे, और
इन कारणों पर गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा। और मैं एक बार फिर से ये बात खुले मंच पे कहती हूँ कि भाजपा सरकार की हार ये भाजपा की ही नहीं थी, कहें तो हमें हिंदुत्व की हार थी। भाजपा को इस तरह से गवर्नमेंट को, हमें किसी भी जाति धर्म लिंग के हो, सबसे पहले हमें देश को महत्व देना चाहिए और देश के लिए भाजपा ने बहुत कुछ किया था। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं कुछ चीजें जो त्रुटियां थी उनकी वजह से ये हार देखना पड़ा है। फिर भी बीजेपी की सरकार अभी बनने जा रही है और ये हम सभी के लिए एक खुशी का माहौल है। खुशी ही है क्योंकि कुछ भी हो, भले ही बीजेपी को थोड़ा सोचना पड़ेगा इन मुद्दों पर, जिन मुद्दों को मतलब मैंने बताया कि ओवर कॉन्फिडेंट हो गए, या फिर जो कि राजपूतों का अनदेखा किया गया, या फिर जो ध्रुवीकरण के चक्कर में बहुत सारे गरीबों को बेरोजगार होना पड़ा, रोड पे आना पड़ा, और जो है पेड़ों की कटाई अंधाधुंध की गई, पर्यावरणविदों को गुस्सा आया। उसके बाद रोजगार की बात करें युवा रोष में, तो मुझे लगता है इन सभी मुद्दों को गवर्नमेंट को ध्यान देना पड़ेगा आगे की सरकार में। और मुझे लगता है कि अगर इन चीजों पर गवर्नमेंट ध्यान देगी तो शायद मुझे लगता है कि बीजेपी के से अच्छा कोई और किसी और पार्टी का मतलब जो है हमारा देश के लिए कोई और पार्टी बीजेपी से ज्यादा अच्छी नहीं हो सकती अगर इन कुछ मुद्दों पर ध्यान दे तो। मेरा ये सुझाव, मेरी ये राय कैसी लग रही है, कमेंट अवश्य करिएगा। नमस्कार।